हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल पर बेस्ड है। मीन एंड वेरिएंस के क्वेश्चन हमारे इस टर्म से कट किए गए हैं। तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? जैसे हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया। हमें पता है अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो हमारे पास सैंपल स्पेस होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो हमारे पास सैंपल स्पेस ही हो जाएंगे। अगर हमने लिया एक्स कोई मतलब रैंडम वेरिएबल है और वो किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टेल्स को। हमने लिया नंबर ऑफ टेल्स को या फिर नंबर ऑफ हेड्स को। एनसीईआरटी में हमें एग्जांपल दिया है जब हमें रैंडम वेरिएबल समझाया गया है। तो अगर हमने लिया एक्स कोई भी मतलब रैंडम वेरिएबल है और नंबर ऑफ टेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ टेल्स यानी फर्स्ट केस में नंबर ऑफ टेल्स कितनी है? 0। उसके बाद नंबर ऑफ टेल्स 1, उसके बाद नंबर ऑफ टेल्स 1 और उसके बाद नंबर ऑफ टेल्स 2। यानी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ टेल्स यानी इसको एक्स किसको डिनोट कर रहा है? इन पॉसिबल वैल्यूज़ को। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है? 0 1 2। यानी अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, कॉइन को अगर हमने 2 टाइम टॉस किया और एक बार नंबर ऑफ टेल्स यानी एक बार भी टेल ना आई हो, ये वाला केस हो गया। एक बार टेल आई हो, ये दोनों केस हो गए, और दोनों बार टेल आई हो, तो जो ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0 1 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा? रैंडम वेरिएबल। यानी ये फिक्स नहीं है 0 1 2, कोई भी रियल नंबर यानी रियल वैल्यू हो सकती है। जैसे अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, अगर 3 टाइम टॉस किया होता, अगर 3 टाइम टॉस किया तो एक बार भी नंबर ऑफ टेल्स की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ टेल्स का वो पूछते तो हमारे पास क्या हो जाता है? एक बार भी टेल ना आई हो, एक बार टेल आई हो सकता है 2 बार टेल आई हो सकता है जब हमने 3 टाइम टॉस किया 3 बार टेल आई हो, तो वो उस केस में हमारे पास एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ही हो जाएंगी। तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? रैंडम वेरिएबल। अगर हमें रैंडम वेरिएबल के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए, अगर एक्स एक्स हमारे पास क्या है? अगर हमने इसी केस को लिया, कॉइन को हमने 2 टाइम टॉस किया, हो सकता है एक बार भी नंबर ऑफ टेल यानी एक बार भी टेल ना आई हो सकता है एक बार आई हो सकता है 2 बार आई हो। एक्स की हमारे पास क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज़। और इसी की प्रोबेबिलिटी, एक्स की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास क्या हो जाएगा? जब हम ये टेबल तैयार करेंगे तो ये हमारे पास सारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस एक्सरसाइज में रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ही क्वेश्चन हमें करने हैं। तो एक्स हमारे पास क्या था? कॉइन को हमने 2 टाइम टॉस किया, एक बार भी टेल नहीं आई, एक बार टेल आई और दोनों बार टेल आई। ठीक है, ये एक्स की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ होगी, वो उसको हमें ऐसे लिखना है। उसके बाद इसी की प्रोबेबिलिटी, तो 0, एक बार भी हमारे पास टेल नहीं आई, इसको तो हम आराम से सैंपल स्पेस से निकाल सकते हैं। लेकिन आगे अगर हमें मतलब 3 टाइम टॉस करना है, 4 टाइम यानी 6 टाइम अगर कॉइन को टॉस दिया गया तो उसमें हम सैंपल स्पेस इजीली नहीं बना सकते, उसमें हम कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। इसको हम सिंपल कर लेते हैं। इसका मतलब एक बार भी टेल नहीं थी, 0, एक बार भी टेल नहीं थी, तो हमारे पास एक केस है यानी 1/4। उसके बाद एक बार टेल थी, एक बार टेल थी यानी 2 केस हैं तो 2/4। उसके बाद दोनों बार टेल थी, एक केस है इसका भी 1/4। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 0 1 2 एक्स, जो ये है 0 1 2 एक्स हमारे पास क्या है? ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हमसे पूछा गया है उसके, यानी नंबर ऑफ टेल्स की पॉसिबल वैल्यूज़ है ना ये, अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया। तो ये तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल और इसी की प्रोबेबिलिटी, और ये सारी टेबल जो हमने तैयार की है ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मतलब ये जो दिए गए हैं ये पॉसिबल वैल्यूज दी गई है और नीचे इनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दी गई है। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहली बात, पहले हम चेक करेंगे कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, एक बात तो होगी। दूसरा इनका सम, तीनों का जो मतलब इनका सम होगा, कितने भी दी होती बड़ी टेबल तो तीनों का सम क्या होना चाहिए? 1। तो वो हम चेक कर लेते हैं, अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, अदरवाइज नहीं। तो 0.4, 0.4 और 0.2, तो 4 4 8 और ये हो जाएगा 10 और 1.0, यानी ये हमारे पास क्या है? रैंडम वेरिएबल, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद सेकंड हमसे पूछा गया है, सेकंड में यही पूछा गया है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं है ये बताना है। तो ये तो हमारे पास हो गई। उसके बाद सेकंड में हमने पहले क्या चेक करना? कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 0.1 0.5 ये हमें पास नेगेटिव दी गई है, तो ये तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी गिवन रैंडम वेरिएबल के लिए, नेगेटिव हो गई। उसके बाद आगे है हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे पास देखो, हमें प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉसिबल केस जो हमारे पास यानी वाई जो रैंडम वेरिएबल है ये बेशक नेगेटिव हो, तो हमें तो सिर्फ ये देखना है। तो ये हमारे पास नेगेटिव नहीं है, एक केस। उसके बाद सेकंड में इन तीनों का सम क्या होना चाहिए?
तीनों का सम 1 होना चाहिए। अगर इनमें से ही अगर वन की किसी भी एक की वैल्यू 1 से बड़ी है तब भी हमारे पास ये केस कट जाएगा। जैसे 0 पॉइंट मतलब अगर यहीं 1.0 समथिंग दिया होता उसके बाद ऐड करना होता तब भी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि तीनों का मतलब सबका सम मिला के 1 होना चाहिए। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा 0.6, 0.1 और 0.2, तो कितना 6, 2 और ये 0.9 हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी गिवन रैंडम वेरिएबल के लिए जो दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें इसका फोर्थ पार्ट में है नेगेटिव नहीं है, ठीक बात है। उसके बाद इनका सम क्या होना चाहिए 1। तो देखो 0.3, 0.2, 0.4 और 0.1, और इनको हम कैसे ऐड करते हैं, जैसे जीरो के नीचे जीरो रखेंगे 0.05, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखते हैं, सॉरी जीरो के नीचे जीरो नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5, इस रो में कोई है ही नहीं 5। उसके बाद 3, 2, 6 और 3, 2, 5, 9 और 10, कितना हो गया 10 का हम लिखेंगे 0 और उसके बाद आएगा पॉइंट और इसका कैरी गया तो 1, यानी 1.05। तो ये तो हमारा 1 से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अगर हमारे पास ये मल्टीपल चॉइस कैसे भी आए तो आपको पहले देखना है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ना हो, उसके बाद इन्हीं में से कोई भी एक से बड़ी ना हो, और अगर सबका सम 1 आ रहा है तो है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एन अर्न कंटेन 5 रेड and 2 black balls. 2 balls are drawn randomly and x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x is a random variable. यानी अर्न में हमारे पास कितनी है 5 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। यानी हमने लिखा अर्न में हमारे पास क्या है 5 रेड हैं और हमने लिख लिया 2 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं। इसने लिखा 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन, यानी 2 बॉल रेंडमली ड्रॉ की गई। लेट एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को, ब्लैक बॉल्स को नहीं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वट आर द पॉसिबल वैल्यूज, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, ठीक है। अब देखो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, हमने क्या क्या मतलब 2 बार ड्रॉ किया है, बैग में हमारे पास 5 रेड हैं 2 ब्लैक हैं, 2 बार ड्रॉ किया गया है, यानी 2 बॉल्स ड्रॉ हुई होंगी। तो हो सकता है एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। तो हो सकता है जब हमने दो बॉल्स ड्रॉ की गई, एक बार भी ब्लैक बॉल ना आई हो, पॉसिबल वैल्यू है ना ये नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स का, यानी जैसे हमने कॉइन के केस में किया वैसे ही है। अगर 2 बार ड्रॉ किया, हो सकता है एक बार भी ब्लैक बॉल ना आई हो सकता है एक बार ब्लैक बॉल आई हो सकता है दोनों बार ही ब्लैक बॉल आई हो। तो हमारे पास ये एक्स यानी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स, ये उसकी हमारे पास क्या होगी पॉसिबल वैल्यूज़ पूछ रखी है ना, तो ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। यानी अगर बैग में 5 रेड हैं 2 ब्लैक बॉल्स हैं, उसके बाद ये अगर हमने 2 बॉल ड्रॉ की गई है, 2 बॉल ड्रॉ की गई हैं और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो सकता है एक बार भी ना आई हो क्योंकि 2 बार ड्रॉ किया गया है, एक बार आई हो और दोनों बार ही ब्लैक बॉल्स आई हो। ये हमारे पास एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होगी। आगे पूछा इज एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, तो एक्स रैंडम वेरिएबल है, यस एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, ये सारी रियल वैल्यूज हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, लेट एक्स रिप्रेजेंट दी डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। देखो इसमें हमें बोला गया है अगर हमें इसे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती और कॉइन को हमने 6 टाइम टॉस किया तो कितना बड़ा सैंपल स्पेस हो जाता, लेकिन हमें सैंपल स्पेस की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या लिखा, लेट एक्स रिप्रेजेंट द, हमसे सिर्फ एक्स की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई है तो हम उसको ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने कॉइन को 6 टाइम टॉस किया, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे एक्स इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को, इसमें एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, यानी कॉइन को जब हमने 6 टाइम टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल के डिफरेंस को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हमने कॉइन को 6 टाइम टॉस किया तो हम देख ले इसका हो सकता है 6 टाइम टॉस किया तो 6 टाइम हेड आया हो, यानी टेल एक बार भी ना आई हो, ठीक बात है। यानी हमने कॉइन को 6 टाइम टॉस किया तो हो सकता है 6 की 6 बार हेड आया हो, एक बार भी टेल नहीं आई होगी। उसके बाद हो सकता है 5 बार हेड आया हो और एक बार टेल आई हो, क्योंकि 6 टाइम टॉस किया है ना, तो 5 बार हेड तो एक बार टेल आ गई होगी। उसके बाद सेम 4 हेड या तो फिर 2 टेल आई होंगी, 3 हेड या तो फिर 3 टेल आई होंगी। उसके बाद 3 के बाद हम लिखेंगे, यानी हमारे पास हो सकता है 2 हेड और ये बढ़ जाएगा ना 2 4 टेल। उसके बाद लिखेंगे 1 हेड और 5 टेल। हो सकता है 0 हेड यानी एक बार भी हेड नहीं आया होगा
तो हमारे पास 6 के 6 टाइम क्या आई होगी, टेल। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबल के हमारे पास यही हो जाएगा ना कि अगर हमने कॉइन को 6 टाइम टॉस किया, हो सकता है 6 की 6 बार हेड आया हो, एक बार भी टेल नहीं आई होगी। 5 बार ये आई होगी तो एक बार टेल आया होगा। ठीक है, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू, एक्स क्या बोला गया है, एक्स इन्होंने बोला है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। मतलब एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस, इनके डिफरेंस को। 6 माइनस 0 डिफरेंस यानी अंतर। तो डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में फ़र्क होता है। सब्ट्रैक्शन में हम माइनस का साइन लेके चलते हैं और डिफरेंस हम सिर्फ उनका अंतर देखते हैं। तो 6 0 यानी 6, 5 1 कितना डिफरेंस है, 4 4 2 का डिफरेंस कितना है, 2 3 3 का डिफरेंस 0 2 4 का डिफरेंस अगेन 2 नॉट -2 5 1 का डिफरेंस 4। अगर ये सब्ट्रैक्शन बोलता ना कि नंबर ऑफ हेड्स में से माइनस, मतलब नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल, या फिर नंबर ऑफ टेल माइनस नंबर ऑफ हेड। ठीक है, लेकिन इन्होंने डिफरेंस बोला है 1 और इसका डिफरेंस कितना है 6 0 का अगेन 6। तो एक्स की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी, एक्स की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ होगी 0 2 4 6, ये तो वही है सेम। तो 0 2 4 6, अगर हमने कोइन को 6 टाइम टॉस किया और एक्स हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स को, तो हमारे पास एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0 2 4 6।